चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्या का विश्लेषण करते हैं, समझते हैं और उसको कैसे सुलझाना उसकी बातें करते हैं। आज देश और विश्व परिवर्तन की आंधी से गुजर रहा है। सब जानते हैं कि हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल का जो हमारा स्वतंत्रता का इतिहास है उसको हमें समझना और उससे सीखकर हमें आगे बढ़ना है। उसमें से हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। भारतवर्ष ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, देवों की भूमि है और भारतवर्ष में जितने ऋषि मुनि संत हो गए वो सबकी अपनी अपनी अलौकिकता है। हर प्रांत में कई सारे संत हो गए और सारे संतों ने जो उपदेश दिया वो उस समय के लिए सार्थक था। हर समय दिव्य संत आत्मा आते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और चले जाते हैं। अभी आज की परिस्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन कोई व्यक्ति की इच्छा से नहीं हो रहा है, वो दिव्य महाकाल की इच्छा से हो रहा है। दिव्य महाकाल, डिवाइन ट्रिनिटी और सारे सिद्ध महाकाल के गण वो परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। कई लोगों को अपने इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, जैसे मोदी जी, योगी जी, उनके साथी सब सोच रहे हैं कि वो सामान्य इंसान हैं। नहीं, वो सामान्य इंसान तो जरूर है, मगर उनके ऊपर दिव्य महाकाल की कृपा है और वो दिव्य महाकाल के इंस्ट्रूमेंट है, मीडियम है, माध्यम है और वो जो सोच रखते हैं उसको वो आगे बढ़ाते हैं। और महाकाल ने पूरे 100 साल के लिए भारतवर्ष में क्या क्या परिवर्तन लाना है और पूरे विश्व में क्या बदलाव करना है उसका प्लानिंग कर लिया है। शायद ये बात हमारे विपक्ष के राजकारणियों को रास ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं भी महाकाल का इंस्ट्रूमेंट हूँ। मेरे सिद्ध गुरु सर्वसमर्थ है और वो ही अपनी लीडरशिप के नीचे ये पूरा परिवर्तन कर रहे हैं।
वो जैसे चाहते हैं वैसे ही देश में होने वाला है। आज मोदी जी को हटाने के लिए और उनकी जगह बैठने के लिए राहुल गांधी, जिसकी कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, जो खुद की ऑफिस पर हमला करवाते हैं और अपने को बुद्धिमान समझते हैं। मेरे गुरु उसको चपरासी भी नहीं रखे, ऐसी उनकी लायकात है। केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन का माउथपीस, उनके साथी। नीतीश कुमार ममता बनर्जी, शरद पवार, केसीआर, ये सब अपने आप को इस रेस में उम्मीदवारी करवा रहे हैं, मगर उसके सिवाय भी बहुत कोई लोग हैं। भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है और पक्षों में भी है, मगर अखिलेश यादव तो रह गए, वो भी है। और कई लोग हैं कि जो अपने आप को मोदी से ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, मगर उनके साथ महाकाल की कृपा नहीं है। ये बात सनातनी भारतीय अच्छी तरह से जानता है और ये बात समझना बहुत जरूरी है। सब अपनी रेखा को लंबी दिखाने के लिए दूसरों की रेखा को मिटाते जा रहे हैं, इरेज करते जा रहे हैं। अरे भाई, आपकी रेखा को लंबी करो। केजरीवाल मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, कैसा पानी दे रहे हैं, कैसी बिजली दे रहे हैं, दिल्ली वासी जानते हैं। उनको, दिल्ली के लोगों को दारू में बेहोश करके उनकी जेब काटने में ही इंटरेस्ट है। पियो, ऐश करो और हमें आपकी जेब काटने दो। वो कहते हैं गुजरात में जीएसटी की चोरी होती है। आपको पता है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, जिसने भी दी उससे वो लिस्ट तो मांगो, वो नाम तो दो कि भाई कौन व्यापारी ने, कौन सी इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप ने इतनी चोरी की है, तो सीबीआई, ईडी रेड कर सकती है। ऐसे फालतू आक्षेप करके गुजरात के ईमानदार व्यापारियों को बदनाम मत करो, यह आपको चुनौती है। फिर से कहता हूं, गुजरात के ईमानदार व्यापारियों को बदनाम मत करो। समझ लो, गुजरात में आने के लाले पड़ जाएंगे। अपने आप को संभालो। कट्टर ईमानदार, कितने ईमानदार है देश पूरा जानता है। आपने आपके गुरु के साथ कैसा व्यवहार किया वो जानते हैं। आपने किसान आंदोलन के समय क्या क्या देश के साथ धोखा किया वो हम सब जानते हैं। आपकी जो मंशा है वो 100 जन्म लोगे तो भी पूरी नहीं होगी, ये बात समझ लो। गुजरात के नहीं मगर भारत के कोई प्रांत के सूबे भी आप नहीं बन सकते हो, उनकी लायकात भी नहीं है। आप वरु है, वरु के भेष में भेड़िए घूम रहे हैं।
हमारी सीबीआई मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड लगाती है। वो रेड लगती है आबकारी जगात नीति के ऊपर, उनकी लिकर पॉलिसी के ऊपर, उनकी दारू की जो पॉलिसी है स्टेट की उसके ऊपर। उसको दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा दारू पिलाना है और सरकार की तिजोरी भरती है। और कहते हैं कि सीबीआई ने हमारे बेस्ट शिक्षा मंत्री ऊपर रेड कर दी। अरे भाई, शिक्षा मंत्री पर रेड नहीं की है, आपके आबकारी जकात मिनिस्टर पर रेड हुई है। और आपकी शिक्षा बेस्ट होगी, मगर उसमें से कितने टॉपर्स है जरा बताएंगे? आपके स्कूलों से सीबीएसई में कितने लोगों ने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में जगह बनाई, जरा बताएंगे? देश को भ्रमित मत करो। किसी की हैसियत नहीं है महाकाल के साथ जुमने की, लड़ने की, और लड़ने जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये बात समझ लो। देश बदलेगा, देश के राजकारण को बदलना है। देश के राजकारण से भ्रष्टाचारियों को भगाना है। जो गुनाहित व्यक्तियां हैं, जो विधानसभा में और लोकसभा में अपने बाहुबल से बैठ गए हैं, उसको वहाँ से हटाना है। और वो हटके रहेंगे, देखेंगे आप अगले इलेक्शन में। और ये महाकाल का आदेश है कि पूरे विपक्ष और सत्ताधारी पक्ष में जितने भी भ्रष्टाचारी और गुनाहित प्रवृत्तियों के लोग होंगे, वो सत्ता से बेदखल होंगे, सत्ता से बाहर होंगे। एक बात समझ लें, आपकी कोई चवन्नी भी लेने वाला नहीं है, मगर सत्ता तो राष्ट्रवादी, नीतिवान, चारित्रवान महाकाल के डिवाइन चोजन वन के पास होगी। उसके सिवा कोई भी देश में सत्ता नहीं संभाल सकता। एक बात जरा कान खोलकर सुन ले। जो भी सत्ता के लालच में देश को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो सबके लिए शिक्षा तय है। उन सबको दंड होगा, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अशोक गहलोत हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, केसीआर हो, कोई भी हो, सबको दंड भुगतना है। आप महाकाल में मानते हैं या नहीं मानते, उससे महाकाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ लें। केजरीवाल जी जरा खुदाखुद कम करें। 14 में डिपॉजिट गवाई थी, याद है? जो भी कर रहे हैं आप, वो देश को किसी के गुलाम बनाने के लिए कर रहे हैं। और अभी देश में किसी की नहीं चलेगी जो देश को लूटना चाहता हो, देश को गुलाम बनाना चाहता हो।
देश को पीछे ले जाना चाहता हो, देश को और देश की इकोनॉमी को विश्व में सबसे ऊपर पहुंचाने का महाकाल का आदेश है, और वो आदेश के हिसाब से सारा काम चल रहा है। आप देखेंगे 24 के इलेक्शन में भी एनडीए 400 प्लस सीट ले जाएंगी, और आप देखते रह जाएंगे। आप कितनी भी उछल कूद कर लें, बंदर बांट कर लें, मगर महाकाल के प्लानिंग में आपकी कोई जगह नहीं है, ये बात समझ लें। यदि कुछ करना है तो महाकाल के पसंदीदे इंस्ट्रूमेंट बने, उनके साथ हो जाए। देश को नंबर 1 बनाना है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं। कैसे बनाओगे? दिल्ली के 7 एमपीज हैं। कौन से बल पर आप बोल रहे हो? आप में क्या औकात है? झूठ आपका आधार है, आपका न कोई नियम है न नीति है। ये बात प्रजा जान चुकी है। प्रजा को कैसे आगे ले जाना है वो हमारे सिद्धों ने तय कर लिया है। सिद्धों के लिए कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई हरिजन नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई महादलित नहीं है। मैं तो मायावती जैसे जो अपने को दलितों के हमदर्द मानते हैं, इन सबको कहता हूँ कि सनातन धर्म वर्णविहीन और वर्गविहीन था, और अभी जो महाकाल की इच्छा है वो भी नई सनातन संस्कृति को पुनः निर्माण करके वर्ग विहीन और वर्णविहीन समाज रचना को प्रस्थापित करना है। सारे भारतीय आगे आए, ये बात समझ ले और महाकाल के गण बन जाए। आपको कुछ नहीं करना है, महाकाल जो आदेश दे उसी के हिसाब से अपना जीवन जियो, काम करो और महाकाल की कृपा के पात्र बनो। बदलाव आने वाला है। भारत में जो बहुपक्षीय लोकशाही है उसको खत्म करके द्विपक्षीय लोकशाही की पुनर्स्थापना करनी है। सारे भ्रष्ट और गुनाहित मानस के राजकारणियों को भगाकर चारित्रवान, नीतिवान, आदर्श युवा नागरिकों को जगह देनी है। आप जगह खाली करें। भारत का युवा जाग चुका है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।